अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू डेरे प्रो इंस्टीट्यूट। ये हमारे बूम एंड क्रैश के बेसिक कोर्स की क्लास नंबर 6 है, जिसमें हम सीखेंगे टाइम फ्रेम के बारे में कि टाइम फ्रेम क्या होता है, और साथ हम स्पाइक के बारे में सीखेंगे कि जो बूम एंड क्रैश इंडाइसेस हैं इनमें स्पाइक क्या होते हैं। तो पहले मैं आपको टाइम फ्रेम के बारे में बताता हूँ कि टाइम फ्रेम बेसिकली कैंडल्स की लाइफ को कहते हैं कि जो टाइम फ्रेम आप सिलेक्ट करेंगे उतने टाइम के अंदर आपकी एक कैंडल बनेगी। तो टाइम फ्रेम का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपने जो टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया हुआ है उतने टाइम में उतने टाइम तक आपकी ट्रेड चलती रहे। मतलब कि आपने 5 मिनट 10 मिनट या 1 घंटा सिलेक्ट किया हुआ है तो उतने टाइम के अंदर आपकी ट्रेड चलती रहे, ऐसा नहीं है। टाइम का जो जो आपकी ट्रेड चलने का ताल्लुक है वो आपके अकाउंट के बैलेंस के ऊपर है कि आपके अकाउंट में बैलेंस है तब तक आपकी ट्रेड चलती रहेगी। अगर बैलेंस ख़त्म है तो फिर आपकी ट्रेड जो क्लोज़ होती है वैसे आपकी चलती रहती है जब तक आप खुद क्लोज़ ना करो। टाइम फ्रेम बेसिकली कैंडल्स की लाइफ को कहते हैं कि आपने जो भी टाइम फ्रेम ओपन किया होता है उतने टाइम के अंदर आपकी एक कैंडल बनती है। अब जैसा कि यहाँ पे मेरे पास शो हो रहा है M15 मैंने ओपन किया हुआ है, तो ये 15 मिनट के अंदर जो है मेरी एक कैंडल बन रही है। आप यहाँ से भी टाइम फ्रेम को ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा ये स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर कहीं पे भी आप अगर टैप करेंगे ना तो आप जो है ना वो टाइम फ्रेम को ओपन कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैं आपको टैप करके बताता हूँ, ये आपके पास डिफरेंट टाइम फ्रेम शो हो रहे हैं और यहाँ पे इसके कुछ टूल शो हो रहे हैं जिनके बारे में भी आगे जाके बताया जाएगा। तो यहाँ पे मैं टाइम फ्रेम को ओपन करता हूँ, यहाँ पे M15 के ऊपर टैप किया, ये आपके पास डिफरेंट टाइम फ्रेम ओपन हो गए। M1 शो हो रहा है, M30, H1, H4, D1, W1, जो भी टाइम फ्रेम यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा ना उतने टाइम के अंदर मेरी एक कैंडल बन, ये मार्केट की एक कैंडल बन रही है। ठीक है, इसमें ये प्राइस जो आपकी चल रही है प्राइस का इससे कोई लेना देना नहीं। प्राइस जो आप किसी टाइम फ्रेम को ओपन करेंगे प्राइस उतनी ही रहेगी, प्राइस चेंज नहीं होगी। सिर्फ ये है कि कैंडल चेंज हो जाएगी इतने टाइम के अंदर, जो वो कैंडल बनना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये M15 है, इसमें 15 मिनट की कैंडल बन रही है। M30 है, ये अब 30 मिनट के अंदर एक कैंडल बन रही है। 30 मिनट के अंदर यहाँ पे एक कैंडल बनेगी। जैसे ये 30 मिनट कंप्लीट होंगे, जैसे ये देखें 9 बज के 2 मिनट हुए हैं तो 2 मिनट बाद ये पहले कैंडल बनी है, अभी ये जो है ये थोड़ी सी नीचे बन रही है। तो इन चीज़ों को टाइम फ्रेम कहते हैं कि टाइम फ्रेम आपने कोई भी सिलेक्ट किया हुआ है उस हिसाब से आपकी जो है वो मार्केट चलती है। आप ज़्यादातर जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है वो डे ट्रेडर करते हैं यूज़, कि उसमें प्रॉफिट तो ज़्यादा होता ही है लेकिन लॉस भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो जो स्कैल्पर होते हैं या जो जॉब वाले होते हैं या कोई भी ट्रेडर होते हैं जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, वो छोटा टाइम फ्रेम सेलेक्ट करते हैं M15 M30 वगैरह, तो वहाँ पे उनको करीब करीब जोन मिल जाते हैं तो मार्केट जल्दी वहाँ तक पहुँच जाती है और वहाँ से वो ट्रेड वगैरह कर लेते हैं। जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है वहाँ पे मार्केट को जाने में भी काफ़ी टाइम लगता है। अब जैसे D1 हो गया W1 हो गया, वहाँ पे मार्केट को जाते हुए भी काफ़ी टाइम लगता है और वहाँ से अगर एंट्री मिल भी जाए तो वहाँ पे जो प्रॉफिट में ट्रेड आते आते भी काफ़ी टाइम लग जाता है। इसलिए ज़्यादातर जो ट्रेडर्स होते हैं वो छोटा टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो इंडिकेटर के बारे में, अब 70 या 30 के लेवल के करीब आपको कोई जोन नहीं मिल रहा ट्रेडेबल, तो आप कोई और टाइम फ्रेम दे सकते हैं। अगर M30 में नहीं मिल रहा तो M15 में जाके देखें, M15 में नहीं मिल रहा तो M5 में जाके देखें, आपको कोई ना कोई उसके करीब जोन मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय सेल कर सकते हैं सिर्फ सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये टाइम फ्रेम है। अभी मैं आपको बताता हूँ स्पाइक के बारे में। स्पाइक क्या होते हैं? जो बूम एंड क्रैश की मार्केट है ना वो दूसरी मार्केट से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जैसे कि ये क्रिप्टो की मार्केट हो गई या फॉरेक्स की मार्केट होगी, वहाँ पे जो प्राइसेस है ना वो रुकती नहीं है, मतलब कि ऐसे ही ऊपर नीचे मूव करती रहती हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो बूम एंड क्रैश की मार्केट है ना, ये अगर मूव करती है तो एक साइड पे मूव करती रहती है। ये जो इसमें जो है ना क्रैश के पेयर्स, उनमें जो मार्केट है वो छोटे छोटे मूव देकर बाय की तरफ जाती रहती है। फिर एकदम से लंबी स्पाइक आती है, वो बाकी कैंडलों से पता नहीं कई गुना बड़ी होती है कैंडल, उसको हम स्पाइक बोलते हैं। जैसा कि ये जो बड़ा टाइम फ्रेम है M30 वगैरह में, H1 में, ये मार्केट आपको ना बिल्कुल स्मूथली बाकी मार्केट की तरह दिखाई देगी। लेकिन जैसे ही आप M5 में या M1 में आएंगे ना तो आपको मार्केट कुछ इस तरह से दिखाई देगी। अब यहाँ पे आप देखें कि ये बूम का पेयर है। बूम में मैंने आपको बताया कि इसमें जो मार्केट है ना, ये देखें यहाँ से छोटी छोटी कैंडल्स बना के नीचे आती है, ऐसे छोटी छोटी कैंडल बना के एक ही तरफ मूव करती है।
तो एकदम से लंबी स्पाइक आती है और ये बाकी कैंडल से कई गुना बड़ी होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर मैं यहाँ से जब स्पाइक आ गई है तो वहाँ से मैं छोटी सी यहाँ से जैसे स्पाइक आ गई वहाँ से मैं इसे सेल भी तो कर सकता हूँ। देखें सेल स्पाइक का कोई पता नहीं, आप कहीं से भी लग सकती है, लेकिन जो इसका ये स्पाइक जो होती है ना वो आपके कोई चंद माइक्रो सेकंड के अंदर आपकी ये स्पाइक लगती है। 1 सेकंड से भी कम वक्त में ये स्पाइक लग जाती है, पता भी नहीं चलता। तो आपने इसको उल्टा ट्रेड नहीं करना, कोशिश करनी है कि ट्रेंड के साथ ही आपने चलना है। तो इसी तरह जो आपके है क्रैश के पेयर में भी बिल्कुल इसी तरह है, जैसा कि मार्केट जो है वो क्रैश में बिल्कुल ऊपर की तरफ मूव करती रहती है। जैसे ये मैं क्रैश के पेयर को ओपन करता हूँ, इसमें मार्केट ऊपर की तरफ मूव करती रहती है। ये देखें जैसे ये मार्केट ऊपर की तरफ अभी यहाँ से छोटी छोटी कैंडल्स बना के ऊपर की तरफ मूव करती रहती है, फिर एकदम से लंबी सी स्पाइक आती है और वो बाकी कैंडल से कई गुना बड़ी होती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आई होगी कैंडल, तो यहाँ से ये देखें छोटी छोटी कैंडल बना के मार्केट ऊपर गई, फिर एकदम से लंबी स्पाइक आई और ये एकदम से मार्केट नीचे चली आई। अभी ये देखें यहाँ से भी ये मार्केट ऊपर जा रही है, एकदम से इसने स्पाइक देनी है और कितनी कैंडल्स को मतलब कि बड़ी इसने मूव दे देना है। तो इस तरह से बूम एंड क्रैश में स्पाइक आते हैं और हमने जो आगे कोर्स करना है इन स्पाइक के ऊपर करना है कि इन स्पाइक को हमने किस तरह से कैच करना है, कि कहाँ से आते हैं, किस तरह से इनको कैच करना है। और ये इसमें एक फ़ायदा हमें ये है कि इसमें रिस्क हमारा छोटा सा होता है, हम छोटा सा रिस्क लेते हैं $1-2 का, और जो हमारा रिवार्ड होता है वो $5-7 $10 का बिल्कुल छोटी लॉट से हम इसमें ले सकते हैं। छोटा सा रिस्क लिया, इसमें रिवार्ड हमें बहुत ज़्यादा मिल जाता है। इस मार्केट की खासियत ये है कि एक मार्केट ये जो है, एक तो ये कि 24 घंटे चलती रहती है, ये बंद नहीं होती सैटरडे संडे को भी, और ये दूसरी मार्केटों से मुख्तलिफ है। और दूसरा ये जो डेरिव की ये अपनी प्रोडक्ट्स हैं, ये आपको और किसी ब्रोकर के ऊपर बूम एंड क्रैश के इंडाइसेस नहीं मिलेंगे, सिर्फ डेरिव के ऊपर ही आपको मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इसमें एक टाइम फ्रेम के बारे में बताया गया है कि टाइम फ्रेम क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, और दूसरा स्पाइक के बारे में कि स्पाइक क्या होते हैं बूम एंड क्रैश में। तो स्पाइक के बारे में भी आपको पता चल गया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।